गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 190 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 190 आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। और इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या अरेबियन सी? फिजी द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में। तो फिजी जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और ये वनुआतू के पूर्व, टोंगा के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए, फॉकलैंड द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, नामीबिया अफ्रीका में अवस्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में और यमन एशिया में। निकारागुआ मिडिल अमेरिका में है, ठीक है। निकारागुआ हो गया, होंडुरास हो गया, नामीबिया अफ्रीका में, बिल्कुल। यमन एशिया, सही है। फॉकलैंड के नाम से इंडियन ओशन में तो हो नहीं सकता है, अटलांटिक में, ठीक है। तो फोकलैंड द्वीप समूह जो है वो है अटलांटिक में। अटलांटिक में भी कौन से अटलांटिक में? दक्षिण अटलांटिक में, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर अवस्थित है और यह यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय भाग है। बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट से सीरीज से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। डिएगो गार्सिया कहाँ है? ये प्रश्न कई बार पूछा है यूपी में। डिएगो गार्सिया है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। देखिए, हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप का जो है रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह द्वीप अपनी भौगोलिक स्थिति और चक्रवातीय क्षेत्र से बाहर है और अमेरिका ने डिएगो गार्सिया स्थित अपने सैन्य बेड़ों का इस्तेमाल इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में बहुतायत से किया था, ठीक है। भारत के लिए डिएगो गार्सिया में अमेरिकी फौजों की मौजूदगी तब खासा सिरदर्द साबित हुई थी जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और इस युद्ध के दौरान दुनिया में शीतकाल का माहौल बना हुआ था, ठीक है। उस दौर में क्या हुआ था? अमेरिका जो है अपने हितों के मद्देनज़र खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था और इसी दौर में हमारे देश के रणनीतिकारों में यह राय बन गई थी कि डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य बेड़ों की उपस्थिति भारत के लिए भारी खतरा है, ठीक है। तो इंडियन ओशन में है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? कब हुआ था? 1999 में। देखिए, मकाओ प्रायद्वीप जो है वो चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है और लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौते के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, ठीक है। और उनको नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है और होन्शु दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी है। और जापान की राजधानी जो है ना, टोक्यो, वो टोक्यो राजधानी होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा है पीसीएस में 2-3 बार। नॉर्थ टू साउथ, देखिए सबसे उत्तर में होक्काइडो और उसके नीचे होन्शु, उसके नीचे शिकोकू और सबसे दक्षिण में है क्यूशु, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है होन्शु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ये पहले भी सीरीज में बताया मैंने कई बार। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर नॉर्थ टू साउथ क्रम देखें तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? कौन सा इसमें? सेंट मार्टिन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सेंट मार्टिन द्वीप कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है और 1493 ईस्वी में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की और इसका नाम सेंट मार्टिनस ऑफ टूर्स
के सम्मान में रखा। और इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून और नमक पैन यानी साल्ट पैन है जो बहुत प्रसिद्ध है। और यह द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बालियारिक द्वीप समूह अवस्थित है कहाँ पर? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। बालियारिक है मेडिटेरियन में यानी भूमध्य सागर में जो है स्पेन तट के पास स्थित है बालियारिक द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला यह प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा करेक्ट है? दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में ग्रेनाडा करेक्ट, मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है करेक्ट। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिकोऊ और पेटेट मार्टिनिक, जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं और ग्रेनाडा को स्पाइस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है यानी मसाला द्वीप। 10वां प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? प्रश्न ये भी पूछ लेगा नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है, तो कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, यह है उत्तरी अमेरिका। सबसे नीचे है मैक्सिको और बीच में है यूएसए और सबसे ऊपर है कनाडा। पूरा मिला के क्या बनता है? नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है ओंटारियो झील और इरी झील के बीच में। अच्छा, ये नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन, इरी झील, ओंटारियो झील, ये सारी ग्रेट लेक्स हैं। तो डी है यहाँ पर। देखिए, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है और नियाग्रा नदी जो है वो इरी झील और ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है प्रश्न। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील पूरी तरह से जो है यूएसए में स्थित है? ये ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी पूरी तरह से यूएसए में स्थित है, यानी नीचे वाला मैक्सिको हो गया, बीच वाला यूएसए हो गया और ऊपर वाला कनाडा हो गया। तो ये जो ग्रेट लेक्स हैं वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर यहाँ पर फैली हैं। अब इनमें से कोई एक है जो पूरी तरह से यूएसए के क्षेत्र में आती है, वो है मिशिगन झील। ठीक है, इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैप है, इसको देखिए जरा अच्छे से। देखिए, ये है यूएसए का क्षेत्र, ये पूरा इधर जो ग्रीन वाला है ना, और ये ऊपर वाला जो डार्क ग्रीन है ये है कनाडा का क्षेत्र। तो देखिए, सुपीरियर लेक हो गई, ठीक है, ह्यूरन लेक हो गई, इरी लेक हो गई, ओंटारियो, ये सारी की सारी कुछ कनाडा में, आधी अमेरिका में। लेकिन ये मिशिगन जो है यहाँ से शुरू थी, पूरी से पूरी की पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। यही प्रश्न पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, अब इनका वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले सुपीरियर है, सुपीरियर के बाद मिशिगन है, उसके बाद ह्यूरन है, इरी है और ओंटारियो है। अब ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट चले जाए तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। और ये जो लेक सुपीरियर है इसका क्षेत्रफल इन सब में सबसे बड़ा है और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे ज़्यादा प्रश्न बनेगा नहीं। तो इनको बोलते हैं बृहत झीलें यानी ग्रेट लेक्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलें हैं। इनमें सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन, इरी, ओंटारियो शामिल है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, कनाडा की सीमा के साथ उत्तरी मिडवेस्ट में स्थित है। केवल मिशिगन झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जैसा आपने ऊपर फोटो में देखा। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 5 झीलें। चलिए क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो सुपीरियर झील का क्षेत्रफल सबसे बड़ा 31,700 वर्ग मील, उसके बाद ह्यूरन 23,000 वर्ग मील, मिशिगन है 22,300 वर्ग मील और इरी है 9,910 वर्ग मील और ओंटारियो है सबसे कम 7,340 वर्ग मील। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली जो ग्रेट लेक्स है संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका? ओंटारियो झील का। दोनों प्रश्न बनने की संभावना किसी भी एग्जाम में हो सकती है। 12वां प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है इसमें? नियाग्रा या साल्टो एंजल?
जो एंजल वाटरफॉल है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी साल्टो एंजल भी है उसका नाम। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? साल्टो एंजल या एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, और यह जलप्रपात है वेनेजुएला के करेमा नेशनल पार्क में चुरुन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र यह है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र यानी फिंगर लेक, छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दुनिया में झीलों की वाटिका किसको कहते हैं? स्वीडन या फिनलैंड? फिनलैंड है, ठीक है। और भारत में सिटी ऑफ लेक्स, राजस्थान का उदयपुर। तो फिनलैंड जो है वो उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक कंट्री है, और फिनलैंड में लगभग 1,68,000 झीलें और 1,87,000 द्वीप स्थित हैं। इसलिए इसको कहा जाता है झीलों की वाटिका, यानी गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से संबोधित किया जाता है। और भारत के परिदृश्य में देखें तो झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स, राजस्थान का उदयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या भूमध्य सागर से काला सागर तक। हिंद महासागर से चीन सागर तक, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए मलक्का जल संधि जो है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है, और यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है आवागमन की सुविधाएं हैं। तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, आसान भी है। अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक श्रृंखला है। यह उत्तरी पश्चिमी भारत में दक्षिण पश्चिमी दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है, ठीक है। ये शुरू होती है दिल्ली के निकट से, और दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है। और इस पर्वत श्रृंखला पर 1722 मीटर की ऊंचाई पर माउंट आबू है, और गुरु शिखर उसका जो है सबसे ऊंचा शिखर है। और अरावली पर्वत श्रृंखला में कई प्राकृतिक संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? इनमें से भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। बांग्लादेश है फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद है चीन सेकंड नंबर पर, उसके बाद है पाकिस्तान थर्ड नंबर पर। चीन और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा में मतलब भारत के साथ जुड़ने में कुछ 250 किलोमीटर का फर्क है। सबसे कम यहाँ उत्तर जो सही हो जाएगा अपना म्यांमार हो जाएगा, सबसे कम इसी के साथ है इनमें से। तो भारत जो है अपना चीन पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, और समुद्र तट कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। अलग से प्रश्न बनते हैं इन पर भी। और पड़ोसी देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुछ इस प्रकार है। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर। भूटान होता ऑप्शन में तो सही हो जाता, लेकिन था नहीं, ठीक है। अफगानिस्तान होता तो भी सही होता, सबसे कम इसी के साथ 106 किलोमीटर। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है 4,096.7 किलोमीटर। चीन 3,488 किलोमीटर, और पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने के लिए पूछ ले तो। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर जो ऑप्शन में था, और ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है? द्वंद्व रहता है जोग में और कुंचिकल में, लेकिन आयोग ने कुंचिकल को सही माना है, यूपीपीएससी ने, बी है इसका आंसर। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर बनाया गया है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 455 मीटर, और भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दूसरे विकल्प में थे, जोग जो है शरावती नदी पर निर्मित है। ठीक है, कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। रकीम कुंड जलप्रपात बिहार में है ये। ठीक है, गाय घाट नदी पर निर्मित है। गाय घाट नदी जो है वो ओसान नदी की सहायक नदी है। और रकीम कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 168 मीटर। एक है केवती जलप्रपात। केवती जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और टोंस नदी की सहायक नदी महाना नदी पर बनाया गया है केवती जलप्रपात। मात्र 98 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और केवती जलप्रपात भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 19 गौरी गंगा से रिलेटेड है। गौरी गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? शारदा, भिलंगना, नर्मदा, कावेरी। ठीक है, शारदा या सरयू? ऑप्शन नंबर ए। तो गौरी गंगा जिसे शारदा या सरयू के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल हिमालय के मिलम हिमनद से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न टोंस नदी से रिलेटेड है। टोंस नदी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, टोंस गंगा की सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र से होकर बहती है, लद्दाख को छूती है। लद्दाख को कहाँ छूती है? यहाँ होना चाहिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। यमुना होना चाहिए यहाँ पर, तो सही पूछा, सही कोई नहीं है, डी है इसका आंसर। तो टोन्स की बात करें तो गंगा या नहीं, यमुना की सहायक नदी है, और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है, न कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से। हिमाचल प्रदेश को छूती है ये, ठीक है, जहाँ लद्दाख लिखा था। तो 20 प्रश्न थे ज्योग्राफी के, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन सभी टेस्ट का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। फुल टेस्ट पीडीएफ जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।